हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में जो ये बता रही है कि चाइना ने यूज़ की है माइक्रोवेव वेपन्स। इनके बारे में भी जानेंगे कि क्या होती है माइक्रोवेव वेपन्स। और बेसिकली रिपोर्ट में यही लिखा था कि अगस्त में चाइना ने यूज़ की थी माइक्रोवेव वेपन्स इंडिया के ट्रूप्स के खिलाफ जो कि लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ था। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बेसिक फोकस यही रहेगा कि माइक्रोवेव वेपन्स क्या होती हैं। और साथ ही इंडिया ने इसको फेक कहा है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि रिपोर्ट गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे सिर्फ एक ही लिंक है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखिए हुआ क्या। इंडियन आर्मी ने रिजेक्ट कर दी एक रिपोर्ट। उसको कहा कि ये रिपोर्ट बेसलेस है, ये फेक है। ये रिपोर्ट इन द ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर में छपी थी, द टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम है, जिसने क्लेम किया कि चाइनीज़ आर्मी हैड यूज्ड माइक्रोवेव वेपन्स। इस न्यूज़पेपर ने क्लेम किया कि चाइनीज़ आर्मी ने यूज़ किए हैं माइक्रोवेव वेपन्स और इसको रिजेक्ट कर दिया इंडिया की आर्मी ने इन लेट अगस्त टू ड्राइव इंडियन सोल्जर्स अवे फ्रॉम देयर पोजीशन इन ईस्टर्न लद्दाख में। स्टैंड ऑफ पिछले 5-6 महीनों से चल रहा है बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस और यहाँ पर लड़ाइयाँ भी देखी जा चुकी हैं। तो उसी के चलते एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल चाइना ने किया है। इंडियन आर्मी ने कहा है कि नहीं किया है, ऐसा कोई भी रिपोर्ट जो है वो गलत है। ओके। मीडिया आर्टिकल्स ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइक्रोवेव वेपन्स इन ईस्टर्न लद्दाख आर बेसलेस। तो ये बात द न्यूज़ इज़ फेक इंडियन आर्मी ने ट्वीट करके ये बात कहा। इंडियन आर्मी ने ट्वीट किया, कहा कि मीडिया के जो आर्टिकल्स आ रहे हैं कि माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है ईस्टर्न लद्दाख। देखिए, चाइना का जो इंडिया का और चाइना का जो इशू है वो ईस्टर्न लद्दाख में है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी पॉइंट्स को नज़र में रखिए। ठीक है, तो इस न्यूज़ को फेक बताया है। देखिए, चाइना हैड यूज द माइक्रोवेव वेपन इन द लेट अगस्त टू रीटेक लैंड। ये बात लिखी हुई आर्टिकल के अंदर थी। दैट हैड बीन ऑक्यूपाइड बाय द इंडियन आर्मी ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द पेंगोंग सो लेक इन लद्दाख। ये रिपोर्ट पब्लिश की गई द टाइम्स न्यूज़पेपर में। क्या कहा गया कि चाइना ने माइक्रोवेव वेपन का यूज़ किया है अगस्त में, लेट अगस्त में, अपनी जो ज़मीन है उसको वापस लेने के लिए। आपको याद होगा कि 29 अगस्त को यहाँ पर इंडियन आर्मी ने पेंगोंग सो के साउथ में अपना कब्जा कर लिया था। ठीक, तो ये न्यूज़पेपर ने ये छापा कि इस साउथ बैंक से इंडियन आर्मी को हटाने के लिए चाइनीज़ ने माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल किया है। ऐसी ही सेम खबर, ऐसी सेम रिपोर्ट एक दूसरे अखबार में भी छपी, द ऑस्ट्रेलियन डेली। इस न्यूज़पेपर ने भी यही छापा, हेडलाइन बनाई, चाइनीज़ माइक्रोवेव पल्स वेपन डिफीटेड इंडियन ट्रूप्स एट हिमालयन बॉर्डर। तो यही इन्होंने लिखा कि चाइना के जो माइक्रोवेव पल्स यानी कि बेसिकली जो वेपन्स हैं जो माइक्रोवेव पर आधारित होते हैं उनको इस्तेमाल किया है चाइनीज़ ट्रूप को डिफीट करने के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो दोनों पेपर हैं, द ऑस्ट्रेलियन डेली और द टाइम्स ब्रिटिश जर्नल जो है, ये दोनों एक ही न्यूज़ कंपनी द्वारा प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ पर डाउट आ जाता है कि एक ही न्यूज़ कंपनी ने इन बात को सपोर्ट किया है, बाकी किसी ने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए ये बेसलेस ज़्यादा सीम्स होती हैं। ओके। अब आपको ये भी पता है कि 29 अगस्त को क्या हुआ था कि इंडियन सोल्जर्स ने सदर्न बैंक पर कब्जा कर लिया था पेंगोंग सो के। द लार्जेस्ट चुशुल सेक्टर को भी यहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। इंडियन आर्मी ने चुशुल सेक्टर पर कब्जा किया था। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है, आप लिस्ट में जा कर के देखिए। दीज पोजिशंस अलाउ द इंडियन आर्मी टू डोमिनेट द रीजन बिकॉज दे ओवरलुक द स्पेंगुर गैप। इस गैप की लोकेशन भी मैंने पर्टिकुलर उस वीडियो में दिखाई है। तो इंडियन आर्मी ने पेंगोंग सो का सदर्न जो बैंक है उस पर कब्जा कर लिया, जिससे उसको स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस वहाँ पर मिल गया और वो स्पेंगुर गैप और चुशुल सेक्टर पर कब्जा कर पाया। ऑलराइट, ओके। तो माइक्रोवेव वेपन्स होते क्या हैं? ओके, इनको समझते हैं। देखिए, माइक्रोवेव वेपन्स आर सपोज टू बी अ टाइप ऑफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। गौर फरमाइए, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है डायरेक्ट एनर्जी वेपन। ये वर्ड यहाँ पर दिखा है, इसी वजह से इसकी डेफिनेशन बन पाई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है डायरेक्ट एनर्जी वेपन? देखिए, जब भी आप कोई वेपन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। जैसे आपने कुछ चीज़ छोड़ी, ठीक है, तो वो जा कर के अपनी एनर्जी गोली को ट्रांसफ़र करेगी और फिर वो गोली आगे जा कर के ह्यूमन को ट्रांसफ़र करेगी। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एनर्जी निकलती है। पीछे से एनर्जी किसी चीज़ से सोर्स से आ कर के किसी और चीज़ को हिट नहीं करती, यानी बीच में गोली जैसा कुछ नहीं होता, एनर्जी डायरेक्ट सोर्स को हिट करती है। ठीक है, तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ माइक्रोवेव वेपन्स में यूज़ होती है। इसका एम क्या होता है? हाईली फोकस्ड एनर्जी।
हाईली फोकस्ड एनर्जी यहाँ पर मिलती है इन द फॉर्म ऑफ सोनिक, लेज़र एंड माइक्रोवेव्स एट द टारगेट। तो लेज़र से आप समझ चुके होंगे, लेज़र आपने देखी होगी, इस तरीके से एकदम सीधी रेखा में जाती है और हाईली यहाँ पर उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और फोकस पॉइंट भी यहाँ पर उसका रहता है। ठीक है, रिपोर्ट में क्या क्लेम किया गया कि द माइक्रोवेव वेपन्स दैट वर एलिजडली डिप्लॉयड बाय चाइना इन लद्दाख यूज्ड बीम ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो रिपोर्ट में बताया कि चाइना ने जो यहाँ पर यूज़ किए हैं माइक्रोवेव वेपन्स, उनकी जो बीम है ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ते हैं टू हीट द वाटर इन द ह्यूमन टारगेट स्किन कोजिंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट। ह्यूमन की स्किन पर जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालोगे तो सारा जो ह्यूमन की स्किन में आपको पता होगा कि वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है, वो हीट हो जाता है। हीट होगा तो स्किन जलेगी, स्किन बर्न होगी या फिर स्किन ड्राई हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो ये मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। देखिए, माइक्रोवेव नाम रखा गया है, तो माइक्रोवेव एक चीज़ और होती है ओवन, ये भी इसी चीज़ पर आधारित है। एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती है जिसको मैग्नेट्रॉन कहते हैं, ये होती है आपके ओवन के अंदर, ये प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो वाटर है उसको गर्म कर देती हैं। ठीक है, तो माइक्रोवेव्स दैट बाउंस अराउंड द मेटल इंटीरियर ऑफ द अप्लायंसेस। अब आपने माइक्रोवेव के अंदर कुछ रखा सामान और उसके अंदर मान लो कुछ आपने फूड आइटम यहाँ पर था, तो फूड आइटम में ऑब्वियस सी बात है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को गर्म कर देती हैं, जिससे एनर्जी ट्रांसफ़र से पूरा फूड यहाँ पर गर्म हो जाता है एंड आर एब्जॉर्ब बाय द फूड। पूरा फूड यहाँ पर गर्म हो जाता है एंड द माइक्रोवेव एगिटेट द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फूड। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो गर्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिससे पूरा फूड गर्म हो जाता है एंड देयर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हीट दैट कुक द फूड। फूड विद द हाई वाटर कंटेंट कुक फास्टर। ये लाइन देखिए आप, फूड विद द हाई वाटर कंटेंट कुक फास्टर इन अ माइक्रोवेव ऑफन देन ड्राई फ्रूट्स। अगर आप हाईली वाटर मतलब अगर किसी फूड में ज़्यादा वाटर का कंटेंट है तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत तेज़ी से अपना काम कर पाएंगी और वाटर तेज़ी से गर्म होगा, जिससे पूरा फूड गर्म होगा। ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स देर में गर्म होता है। ओके, क्या किसी कंट्रीज़ के पास और हैं माइक्रोवेव वेपन? किन कंट्रीज़ के पास हैं, कुछ ऐसा अंदाज़ा कुछ हो ऐसा? अ नंबर ऑफ कंट्रीज़ आर थॉट टू हैव डेप्लॉयड दीज वेपन्स। कुछ कंट्रीज़ के बारे में पता चल रहा है कि उनके पास है भी इस तरह के वेपन्स टू टारगेट बोथ ह्यूमंस एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। According to a report in the Daily Mail, China has first put to display its microwave weapon called Ploy WV1 at the air show in 2014। 2014 में चाइना सबसे पहला कंट्री था जिसने माइक्रोवेव वेपन्स को इस्तेमाल किया, उनका एयर शो किया 2014 में, इसका नाम पोली WV1 था। तो चाइना के पास तो हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड ए प्रोटोटाइप माइक्रोवेव स्टाइल वेपन। तो माइक्रोवेव स्टाइल वेपन यूएस के पास भी हैं, विच इट कॉल्स द एक्टिव डिनाइल सिस्टम, जिसको ये कहता है एक्टिव डिनाइल सिस्टम। तो इसकी जो आपकी माइक्रोवेव वेपन्स हैं इनका नाम है एक्टिव डिनाइल सिस्टम, यानी कि यूएसए के पास भी हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इमेज भी अच्छी मिली, इमेज में लिखा हुआ है पेन विदाउट इंजरी, यानी कि आपको दर्द होगा लेकिन आपको चोट नहीं लगेगी, आपको पता नहीं चलेगा मेरे चोट लगी है पर आपको वहाँ दर्द हो रहा होगा। द एक्टिव डिनाइल सिस्टम जो कि यूएसए का है, ये क्या करता है, देखिए इस तरीके से आप इस एंटीना के ऊपर बीम को भेजेंगे और ये बीम फोकस होकर किसी पर्टिकुलर सामान पर जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर ह्यूमन है, तो ये ह्यूमन की स्किन के अंदर जो भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वेव्स पेनेट्रेट द स्किन, वेव्स पेनेट्रेट कर देती हैं स्किन को। ठीक है, तो जितने भी अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब या तो भाप बन करके उड़ेंगे, स्किन ड्रायर हो जाएगी, या फिर बहुत तेज़ी से हीट होंगे और स्किन बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, वेपन्स कितने डेंजरस हैं, हाउ डेंजरस आर दीज वेपन्स? कंसर्न उठाए गए हैं कि कंसर्न हैव रेज्ड ऑन वेदर दे कैन डैमेज द आई। तो ये भी नहीं अभी पता चला है कि क्या ये आँखों को डैमेज कर सकते हैं और क्या इनके अंदर कार्सिनोजेनिक इम्पैक्ट है, मतलब ये क्या कैंसर कर सकते हैं या आँखों को बर्न कर सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर अभी रिसर्च जारी है। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जब अपने एक्टिव डिनाइल सिस्टम के ऊपर ये प्रयोग किए तो पता चला कि वो कोई कैंसर कोज नहीं करते, ना ही इनफर्टिलिटी कोज करते हैं। यानी कि यूएस के डिपार्टमेंट के हिसाब से एक्टिव डिनाइल सिस्टम
उनका ना तो कार्सिनोजेनिक है और ना ही वो आइज़ बर्न करता है और साथ ही इनफर्टिलिटी भी नहीं करता है। ठीक है, तो कैंसरजनिक यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है माइक्रोवेव सिस्टम। ठीक है, ओके, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, हर एक चीज़ पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस किया है और अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज़ सफिशिएंट फॉर दिस पॉइंट। ठीक है, और ये था इसका वीडियो का पूरा एनालिसिस। बताइए आप कमेंट में कैसा लगा और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।